मैं हूं चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सबको बोलूँगी सॉरी, ओके, बिकॉज कल की वीडियो जो गई थी उसमें जो ऑयल बनाया था उसमें मैंने बोल दिया था कड़ी पत्ता, लेकिन वो तेज पत्ता है। मुझे पता है तेज पत्ता है, मेरे माइंड में जब मैं यूज़ कर रही थी वो तेज पत्ता ही चल रहा था, बट आई डोंट नो, कभी कभी होता है ना कि हमारे दिमाग में तो वो चीज़ होती है लेकिन ज़ुबान पर यानी कि आपकी टंग पर वो नहीं आ पाती, और मुझे बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि मैं कड़ी पत्ता बोल रही हूँ उसको। ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी। सब ने कमेंट किया था कि ये तेज पत्ता है, तो मुझे पता है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, एंड इसके अलावा एक और चीज़ क्लियर करूँगी लास्ट में। ठीक है, अभी वीडियो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो वीडियो है ये जो हमारा 30 डेज सीरीज़ चल रहा है उसकी वीडियो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सभी लोग हैं जो चैलेंज कर भी रहे हैं और जो चैलेंज नहीं कर रहे, तो मुझे उनके लिए भी वीडियो लानी पड़ी है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे हैं तो मुझे उनकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सीरीज़ जो हमारी चैलेंज चल रहा है 1 मंथ का, वो उसकी वीडियो रेगुलर बेसिस पे आएगी, लेकिन बीच बीच में मैं रेमेडीज़ लाऊंगी। जिनकी प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम भी मुझे सॉल्व करनी है, क्योंकि सारे लोग चैलेंज फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए। तो आज की वीडियो होने वाली है हेयर फॉल कंट्रोल के ऊपर, एंड साथ में आपकी हेयर की ग्रोथ रुक गई है। मान लीजिए आपके काफ़ी साल से बाल बढ़ ही नहीं रहे हैं, ग्रोथ ही नहीं हो रही है, न्यू हेयर्स ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू हेयर फॉल हो रहा है, तो ये रेमेडी उन सब के लिए है जिससे बालों की ग्रोथ फास्ट होगी और हेयर फॉल कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर गाइस आप लोग जो देख रहे हैं वो मैंने बनाया है ब्लैक टी हेयर ग्रोथ जेल। ठीक है, जो हेयर की ग्रोथ करेगा साथ ही साथ हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। आगे इसके बारे में बताऊंगी। रेमेडी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक पैन ले लेना है, भगोना ले लीजिए और उसमें सिर्फ 1 कप पानी डालना है। ठीक है, क्वांटिटी को अच्छे से ध्यान रखना, मैं जो बोल रही हूँ अच्छे से सुनिएगा। आपको सिर्फ 1 कप पानी लेना है, जो हम चाय का कप होता है, बस वो कप भर के 1 कप पानी डाल देना। ठीक है, इस पानी को हल्का सा गर्म होने दीजिए। इसके बाद में आपको यूज़ करनी है चाय की पत्ती, जो कि हम चाय पीते हैं घर में। आप जो भी चाय की पत्ती यूज़ करते हो वही वाली हमें लेनी है, 1 चम्मच। ओके, 1 कप पानी के अंदर 1 चम्मच चाय की पत्ती हमें डालनी है और इसको बॉईल करना है स्लो फ्लेम पर। ओके, हाई फ्लेम नहीं रखना, स्लो फ्लेम पर करना है इसको बॉईल। विदिन 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में ये जो पानी है वो अच्छे से बॉईल हो जाएगा, एंड जितना हमने क्वांटिटी डाला है ना 1 कप, तो इसका आधा कप रह जाएगा। ओके, जब आधा कप रह जाएगा हमें फ्लेम को बंद कर देना है। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लैक टी जो है वो मैंने क्यों ली है। मेरे चैनल पर ऑलरेडी ब्लैक टी की 3 से 4 रेमेडीज़ है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है ब्लैक टी ऑयल, जो कि इंस्टेंटली हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर की ग्रोथ को बढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद में हेयर वॉश लेकर आई थी मैं आपके लिए, ब्लैक टी हेयर वॉश एंड ब्लैक टी हेयर टोनर। ठीक है, ब्लैक टी हेयर जेल की वीडियो आज है, जो कि मैं नहीं लेकर आई थी, बट मुझे लानी पड़ी आप लोगों के कमेंट पढ़कर। ओके, तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ब्लैक टी है वो आपके हेयर में किस तरह से इंस्टेंटली वर्क करेगी। ओके, आपका हेयर फॉल इंस्टेंटली रुकेगा एंड हेयर की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। तो जो ब्लैक टी होती है गाइस, उसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट एंड कैफ़ीन होता है। जो कैफ़ीन है वो आपकी स्कैल्प के ऊपर एक हार्मोन होता है, DHT हार्मोन, यानी कि अगर हम बोलें तो उसका नाम है डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, इस हार्मोन का जब लेवल है वो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है और हेयर की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो जो कैफ़ीन होती है वो कैफ़ीन क्या करेगी, DHT
क्या जो लेवल है उसको नॉर्मल रखती है, ना बढ़ने देती है ना कम होने देती है। नॉर्मल जब इसका लेवल रहेगा तो आपका हेयर फॉल है वो कम रहेगा, हेयर फॉल नहीं होगा, एंड जो हेयर ग्रोथ है ना जो रुकी पड़ी है वो फिर से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, बाल है वो न्यू आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है इसका वर्क। तो यहाँ पर आप लोग जो भी कमेंट करते हैं दी हमारा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, उन सबको मैं ये बोलती हूँ कि फर्स्ट आप ब्लैक टी ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। ब्लैक टी हेयर वॉश मैंने दिया वो यूज़ कर लीजिए। ब्लैक टी जेल आज आ गई है आपके पास वीडियो, टोनर भी है इसका। तो ये 4 रेमेडी आपके पास है ब्लैक टी की, इनमें से कोई भी रेमेडी आप यूज़ करिए, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। 15 दिन कोई भी रेमेडी, 2 रेमेडी उठा लो और उसको यूज़ करो। ऑयल एक तो यूज़ करिए, साथ ही साथ एक और आप ले लीजिए, या तो हेयर वॉश ले लीजिए या फिर इसका जेल ले लीजिए। एंड वीक में इसको रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ करेंगे ना 2 से 3 बार, तो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस जेल को बनाने के लिए मैंने और भी इंग्रेडिएंट लिए हैं जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं एंड हेयर फॉल जो हो रहा है उसको कम करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हमें और मिलानी है इसमें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, एंड ये जो वाटर है, ये जो 1 कप हमने पानी डाला था अब रह गया है आधा कप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको स्ट्रेन कर लेना है, छान लीजिए, और उसके बाद में हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें और मिला रहे हैं। सभी इंग्रेडिएंट गाइस नेचुरल हैं, सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में मौजूद होंगे, आपको कहीं पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ उसको यूज़ करिए, आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। रेगुलर करिए हर चीज़ को, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में बस एक बार लगा लिया, दूसरे हफ्ते कुछ नहीं लगाया, फिर थर्ड में याद आया तो फिर से लगा लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको हर रेमेडी जो भी आप करते हैं उसको आपको रेगुलर यूज़ करनी है, हफ्ते में कम से कम 2 बार यूज़ करेंगे। ठीक है, हर वीक में 2-2 बार यूज़ करिए, आप खुद रिजल्ट देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर एक बाउल ले लिया है, और ये हमारी जो है ब्लैक टी, ये आप देख रहे हैं ये इतना आधा कप, मतलब आधे से भी थोड़ा कम ही था ये। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है पूरा, मतलब आप आधा कप मान लो इसको। ठीक है, इसके बाद में हम जो नेक्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं वो है एलोवेरा जेल। यस, जो एलोवेरा जेल है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, आपके पास अगर प्लांट है तो आप उस प्लांट का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अगर प्लांट नहीं है तो फिर आप मार्केट वाला यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर मैंने मार्केट का यूज़ किया है, लेकिन आपके पास प्लांट है तो आप वो यूज़ कर लेना। यहाँ मैं 2 चम्मच एलोवेरा ले रही हूँ वाव का, ये 100% प्योर फॉर्म में ही आता है। ठीक है, 100 नहीं 99% ये प्योर होता है। ठीक है, एंड इसके अलावा जो एलोवेरा होता है गाइज, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुडनेस है। इसमें 18 एमिनो एसिड्स होते हैं, 200 न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड 20 विटामिन्स होते हैं। ठीक है, ये आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करता है, आपके बालों में एक मॉइस्चर है उसको बनाकर रखता है, हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है, इचिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है। अगर आपके बाल बहुत चिपचिप कर रहे हैं तो इससे भी आप यूज़ करते हो तो इससे दूर हो जाता है चिपचिपापन। ठीक है, एंड इसके साथ ही साथ आपके डैंड्रफ है तो उस डैंड्रफ को दूर करता है, बालों को बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और जो आपकी जड़ें हैं ना, बालों की जड़ें, उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर एमिनो एसिड्स होता है, पोटियोलेसिट एंजाइम होता है एक तरह का। ठीक है, उससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। एंड इसके अलावा अब देखते हैं थर्ड इंग्रेडिएंट जो की है कैस्टर ऑयल। यस, जो कैस्टर ऑयल होता है गाइज वो एंटी वायरल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है एंड एंटी फंगल होता है। इतनी सारी गुडनेस है इसके अंदर जो कि आपके स्कैल्प में होने वाले किसी तरह के इन्फेक्शन को दूर करता है, कोई इन्फेक्शन नहीं होने देता, हेयर फॉल को रोक देता है, एंड जो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है ना उसको दूर करके और हेयर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, न्यू हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट जो हम इंग्रेडिएंट देख रहे हैं वो मैंने लिया है विटामिन ई। विटामिन ई यहाँ पर मैं 2 फॉर्म में दिखा रही हूँ, एक विटामिन ई के कैप्सूल है, एक है यहाँ पर विटामिन ई ऑयल जो कि है आलमंड ऑयल, क्योंकि आलमंड ऑयल में भरपूर मात्रा में क्या होता है, विटामिन ई होता है। तो आप यहाँ पर कैप्सूल भी ले सकते हैं, 2 कैप्सूल डाल लीजिए अगर ये ले रहे हैं तो, नहीं तो आप ये ऑयल ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बादाम का तेल लिया है, एंड जो आप यहाँ पर बादाम का तेल देख रहे हैं ये मेरिट VCO का है। ठीक है, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, इनके जो ऑयल होते हैं ये 100% प्योर होते हैं, इनमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं होता, एंड मुझे काफ़ी पसंद है इनके प्रोडक्ट। ओके,
एंड गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, बादाम का जो तेल होता है उसमें विटामिन ई तो होता ही होता है, साथ ही साथ इसमें बायोटीन होता है, मैग्नीज होता है, कॉपर होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और बायोटीन आपको पता है आपके हेयर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बायोटीन से हमारे हेयर बने होते हैं एंड इससे हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, बाल तेज़ी से लंबा होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसके बाद में आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये मैंने एक एसेंशियल ऑयल ऐड किया है जो कि है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ठीक है, रोजमेरी जो एसेंशियल ऑयल है गाइस, वो आपके बालों में बहुत ही अच्छा काम करता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोथ जो हो रही है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है एंड हेयर में थिकनेस लेकर आता है। ठीक है, तो गाइस आपने देख लिया हमारा जेल रेडी हो चुका है एंड बस ये जितने इंग्रेडिएंट डाले आई होप आप सबके पास होंगे, आप लोग ज़रूर बनाइए। वीक में इसे 2 बार यूज़ करना है और यूज़ कैसे करेंगे, आप जब भी हेयर वॉश करेंगे उससे 1 घंटे पहले इसको अपने पूरे स्कैल्प के ऊपर लगाना है, लेंथ पर नहीं, सिर्फ स्कैल्प पे लगाइएगा और हल्की सी मसाज करके छोड़ देना, 1 घंटे रहने देना। उसके बाद में आप शैम्पू कर लीजिएगा। ये आपको वीक में 2 बार यूज़ करना है। अगर रात में ऑयल लगा है तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आपको जो ब्लैक टी ऑयल है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इसके एंड स्क्रीन में, आप लोग देख लीजिएगा जिसको हेयर फॉल। एंड गाइस इसका डेमो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे व्लॉग चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा, उस पर वीडियो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। ओके, और इसके अलावा जो मैं आपको एक चीज़ बोलने वाली थी स्टार्टिंग में, वो मैं अब बोलना चाहूँगी। देखिए मेरे चैनल पर जितनी रेमेडीज़ है वो 100% इफ़ेक्टिव हैं। आप लोग सही तरीके से यूज़ करिए रेमेडी को, और हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ कि रेमेडी के साथ साथ आपको एक अच्छी डाइट लेनी है, अच्छे से अपनी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है, जिसके अंदर स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाते रहिए। ठीक है, एंड जंक फूड वगैरह नहीं खाना है और फिर DIYs करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। ये हर वीडियो में मैं आपके साथ बोलती हूँ। ठीक है, कल एक कमेंट आया था जिसका मैं बोल रही हूँ, मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कुछ चीज़। आपने बोला कि आप व्यूज़ के लिए ये कर रही हो। ओके, तो व्यूज़ के लिए मैं ये करूँगी। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर मैं कोई वीडियो लेकर आती हूँ और कोई चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ तो मैं क्या चाहूँगी कि मेरी वीडियो 1000 लोग की जगह 1 लाख देखें। ठीक है, तो वो 1 लाख लोग, मुझे कैसे पता चलेगा कि 1 लाख ने देखा या 1000 ने देखा? वो व्यूज़ जो आता है उसी से पता चलेगा ना मुझे। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो क्या मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी हर वीडियो हर एक के पास जाए, हर एक इंसान इसको यूज़ करे, फ़ायदा उठाए, अपने हेयर की प्रॉब्लम जो हो रही है उनकी दूर हो जाए। मेरा मकसद क्या है कि हर एक की हेयर प्रॉब्लम दूर हो जाए मेरी रेमेडी को यूज़ करके। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उसको फ़ायदा हुआ? आप लोग फीडबैक शेयर करते हो तो मुझे पता चलता है कि आपने यूज़ किया, आपको फ़ायदा हुआ। मैं व्यूज़ देखती हूँ कि इसके ऊपर 1000 व्यूज़ आए हैं या 10,000 व्यूज़ आए हैं, उससे मुझे पता चलता है कि इतने लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है। तो मुझे तो इसी चीज़ से पता चलेगा ना। आप लोग लाइक करके जाते हो तो मुझे पता चलता है इतने लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। कुछ लोग डिसलाइक भी करते हैं तो मुझे पता चलता है कि 10 लोग हैं जिन्होंने डिसलाइक किया, उनको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई है। ठीक है, तो सबका अपना अपना मेंटल वो होता है, सोचने का तरीका होता है। ठीक है, तो इसमें आप नेगेटिव में मत जाइए। मैं अगर 100% वर्क कर रही हूँ तो मैं भी एक चीज़ रखूँगी कि मेरी वीडियो हर एक के पास जाए, और हर कोई यही बोलता है कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारे यूट्यूबर्स यही बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? आप चैनल पे आए हो, आपको वीडियोस पसंद आ रही तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप शेयर करिए ताकि 1 से 10 लोग और देखें उसको, है ना, यूज़ करें, उनको फ़ायदा हो। बस यही तो होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, तो बस इसमें क्या गलत है? एंड ये जो कमेंट था ये सिर्फ एक ने किया था। ओके, बाकी 99 जो हैं उन्होंने नहीं किया। ये सिर्फ एक के लिए ही मैं उनको समझा रही हूँ। तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, और अगर आप किसी की चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप उनके लिए थोड़ा तो कुछ करिए ना। आप वीडियो को शेयर करेंगे तो क्या आपके कोई नुकसान थोड़ी ना होना है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।